मेरा नाम अनवी है और शायद ये पहली बार है जब मैं अपने दिल की बात इतने खुले शब्दों में किसी को सुना रही हूँ, क्योंकि जो कुछ उन दिनों हुआ ना, वो कहानी सिर्फ किसी रिश्ते की नहीं, बल्कि मेरे अपने अंदर की उस हलचल की है जिसने मुझे बदल दिया। मैं जब पहली बार अपने जीजा अयान से मिली थी तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मुस्कान मेरे लिए इतनी धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी। उस दिन मेरी दीदी की सगाई थी और घर में हर तरफ हलचल थी। मैं इधर से उधर दौड़ रही थी, बाल संवार रही थी, फूल ठीक कर रही थी, और तभी पीछे से किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, ये फूल उल्टे लगे हैं। मैंने मुड़कर देखा तो पहली बार उन्हें देखा, सफेद कुर्ते में खड़े, शांत, सलीकेदार, और कुछ ऐसा था उनके अंदाज में कि मुझे 2 सेकंड लगे ये समझने में कि ये वही हैं, मेरी दीदी के होने वाले पति। मैं उस वक्त बस इतना बोल पाई, उल्टे भी ठीक हैं। पर उन्होंने फूल ठीक कर दिए और बस मुस्कुराकर बोले, अब बिल्कुल ठीक हैं। पता नहीं क्यों उस एक मुस्कान ने जैसे मेरे अंदर कुछ छू लिया, जैसे किसी ने दिल के बहुत पुराने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। मैं अगले पूरे दिन जब भी उन्हें देखती ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट दिल में उठती थी और मैं खुद को टोकती रहती, पागल है क्या, ये तेरी दीदी के होने वाले पति हैं। लेकिन दिल कभी दिमाग की बात थोड़ी मानता है। शादी के दिनों में हम तीनों काफी वक्त साथ बिताते थे और अयान जीजा हमेशा मजाक करते, मुझे छेड़ते, कहते, तुम तो घर की सबसे ज्यादा बातूनी साली हो। और मैं दिखाने को तो नाराज हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे नोटिस करते थे, मेरी बातें सुनते थे, मुझे उस तरह देखते थे जैसे कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा हो। शादी के बाद जब दीदी अपने नए घर गईं, तो पहली बार लगा कि घर कितना शांत हो गया है। मैं उन्हें मिस कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों दिल के किसी कोने में मैं जीजा की भी याद महसूस कर रही थी। पहले लगा शायद ऐसा इसलिए क्योंकि नए रिश्ते अभी अभी बने थे, लेकिन फिर जब दीदी का पहला वीडियो कॉल आया और पीछे से जीजा चाय बनाते हुए दिखे तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। दीदी ने तुरंत पकड़ लिया और हंसकर बोली, ओहो, किसी को जीजा जी बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं शर्म से लाल हो गई और बोली, कुछ भी बोलती रहती हो। लेकिन जो सच्चाई थी ना, वो मैं खुद से भी नहीं स्वीकार पा रही थी। कुछ हफ्तों बाद दीदी और जीजा मायके आए, घर में रौनक लौट आई। मैं रसोई में काम कर रही थी और जीजा अचानक अंदर आई और बोले, तुम्हारी कॉफी बहुत याद आई। मैं चौंक गई, आपको कैसे पता कि मैं कॉफी बनाती हूँ? वह हंसकर बोले, शादी के इतने दिनों में तुम जो भी बनाती थी उससे घर की खुशबू बदल जाती थी, याद तो आएगी ही। उस पल कुछ ऐसा हुआ था कि सब कुछ रुक सा गया था, जैसे धड़कनें थोड़ी तेज, सांस थोड़ी धीमी और हवा थोड़ी गर्म हो गई हो। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, पर दिल को कौन समझाए। उन दिनों जब भी जीजा और मैं एक साथ कहीं बैठते थे, चाहे वो दीदी के साथ तीनों की बातचीत हो या कभी कभार अकेले में बर्तन रखते रखते उनका मेरे पास आ जाना, हर बार एक अनकही सी गर्माहट हमारे बीच घूमती रहती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। वो हमेशा एकदम सलीके से बात करते थे, नजरें मिलाते थे और फिर नजरें हटा लेते थे। पर उस एक सेकंड में खुदा जाने कितनी बातें हवा में तैर जाती थीं। एक शाम हम छत पर बैठे थे, दीदी नीचे किसी फोन कॉल में थी और हवा थोड़ी ठंडी थी। मैं रेलिंग के पास खड़ी थी और जीजा ने पीछे से धीरे से कहा, तुम बदल गई हो अनवी। मैंने पूछा, कैसे? वो बोले, पहले तुम बस बोलती थी, अब तुम सुनती भी हो। पहले तुम हंसती थी, अब मुस्कुराती भी हो। लगता है बड़े हो रही हो। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन उस वक्त लगा कोई पहली बार मुझे सच में देख रहा है, समझ रहा है। मेरी आंखें अचानक नम होने लगीं और जब वो पास आए तो मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया कि कहीं वो देख न ले। पर उन्हें पता चल ही गया। वो वहीं खड़े रहे, कुछ बोले नहीं, बस हवा के साथ खामोशी बहती रही और उस खामोशी में मेरे अंदर कुछ गहराई से बदल रहा था। मुझे लगे रहा था कि इस एहसास का कोई नाम नहीं है और शायद देना भी नहीं चाहिए, पर इसका वजूद बहुत साफ था। एक सुबह जीजा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और दीदी सो रही थीं। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, कॉफी मिलेगी? मैंने बिना कुछ कहे रसोई में जाकर कॉफी बना दी। जब मैंने कप बढ़ाया तो उनके हाथ मेरे हाथ से टच हो गए, बस एक हल्का सा स्पर्श। पर जैसे दिल में बिजली सी दौड़ गई।
उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। और मैं उस थैंक यू में छुपा पूरा एहसास पड़ चुकी थी। उनसे दूर जाकर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे बात कर रही हूं। हर स्थिति में उनका ख्याल आता था। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो मेरे लिए बस दीदी के पति नहीं रह गए थे, वो एक ऐसा एहसास बन गए थे जिसका सामना मैं हर दिन करती थी और हार जाती थी। उन दिनों में हर बात उन्हें बताने लगी थी, अपनी पढ़ाई, अपने प्लान, अपने डर, यहां तक कि अपने मूड भी। और वो इतने धैर्य से सुनते जैसे मैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी शांति है, पता है? और मैं अंदर से कांप गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आवाज सिर्फ उनके सामने ही इतनी कोमल हो पाती थी। बाकी दुनिया के लिए तो मैं बस तेज और मजाकिया अनवी थी, लेकिन उनके सामने मैं कुछ और थी, कुछ ज्यादा सच, ज्यादा करीब, ज्यादा नाजुक, ज्यादा अपनी। लेकिन यही डर था कि कहीं ये सब सिर्फ मैं महसूस कर रही हूं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए ये बस एक प्यारा सा रिश्ता हो और मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं पाती थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। पूरा कमरा अंधेरे में था और सिर्फ फोन की रोशनी में उनका मैसेज चमक रहा था। जाग रही हो? मैंने लिखा। हाँ। उन्होंने लिखा, कल तुमसे एक बात करनी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने लिखा, कल। और फिर कोई जवाब नहीं। उस रात जब जीजा ने लिखा कि कल बात करनी है, उस एक शब्द ने जैसे मेरे सारे ख्यालों को उलझा दिया। सुबह तक मैं सो नहीं पाई थी। आंखें भारी थीं, लेकिन दिल और ज्यादा भारी था। मैं बार बार सोच रही थी कि वो क्या बात होगी, क्यों नहीं अभी बता दिया? क्या वो मुझसे दूर जाने की बात करेंगे? क्या उन्हें कुछ महसूस हुआ है, या क्या मैं ही ज्यादा सोच रही हूं? अगले दिन जब सूरज निकला तो मुझे लगा जैसे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दीदी रसोई में थीं, जीजा बाहर बरामदे में बैठकर फोन देख रहे थे और मैं सीढ़ियों के पास खड़ी बस उन्हें देख रही थी। पता नहीं कितनी देर तक, जैसे कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी नीचे जाने की। आखिर मैं धीरे से नीचे आई और उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही नरमपन था, लेकिन आज उसमें कुछ गंभीरता भी थी। उन्होंने कहा, कल तुमसे बात इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। मैंने बस धीरे से पूछा, कौन सी बात? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अनवी, तुम बड़ी हो रही हो, बहुत कुछ बदल रहा है तुम्हारे अंदर। और कभी कभी जब इंसान बदलता है तो उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या महसूस कर रहा है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे आवाज बाहर तक आ रही हो। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, मतलब ये कि तुम्हें अपने सपनों, अपने करियर, अपने रास्तों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी भावना को गलत समझकर उससे खुद को रोकना नहीं चाहिए, और किसी भी भावना को सही मानकर खुद को खोना भी नहीं चाहिए। मैं समझ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, पर वो इसे जितना सुरक्षित और मर्यादा में रखकर कह रहे थे, उससे मेरे अंदर और उथल पुथल हो रही थी। मैं चाहती थी कि वो कुछ और कहें, कुछ ऐसा जो मुझे यकीन दिलाए कि ये सब सिर्फ मैं नहीं महसूस कर रही। लेकिन वो मुझे उसी रास्ते पर भेज रहे थे जहां सब कुछ सही है, पर शायद वही रास्ता सबसे मुश्किल था। मैंने धीमी आवाज में कहा, आपको लगता है मैं गलत महसूस कर रही हूं? वो तुरंत बोले, गलत शब्द मत इस्तेमाल करो। दिल कभी गलत नहीं होता, बस कभी कभी उसकी दिशा अलग होती है। ये सुनकर जैसे मेरी आंखें भर आईं और मैं चेहरा दूसरी तरफ कर गई ताकि वो न देख सकें, पर उन्हें पता चल ही गया। उन्होंने धीरे से कहा, अनवी, तुम बहुत समझदार हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात तुम्हें अंदर से तोड़े। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस चुप बैठी रही। हवा चल रही थी और उस हवा में मेरे अंदर की सारी उम्मीदें जैसे धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही थीं। दीदी बाहर आई तो माहौल बदल गया। मैंने आंखें पोंछ लीं और नॉर्मल होने का नाटक किया, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। उस दिन के बाद मैंने खुद को उनसे थोड़ा दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। पहले मैं हर बात उनसे कह देती थी, अब रुक जाती थी। पहले मैं उनकी छोटी छोटी हरकतें नोटिस करती थी, अब नजरें चुरा लेती थी। पहले उनकी आवाज सुनकर दिल हल्का हो जाता था, अब उसी आवाज में एक बेचैन सी दूरी महसूस होती थी। वो भी जैसे ये सब समझ रहे थे
और इसलिए वो और ध्यान रखते और ज्यादा मर्यादा में रहते और ज्यादा सलीके से बात करते, जैसे कोशिश कर रहे हों कि मैं अपने दिल को समझा सकूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि दिल कोई नियम नहीं मानता, वह सिर्फ वही महसूस करता है जो उससे छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन दीदी ने मजाक में कहा, अनवी, तूने जीजा से बात क्यों कम कर दी? पहले तो दोनों दिन भर बकबक करते थे। मैं हंसकर टाल गई, लेकिन अंदर से लगा जैसे किसी ने चोट कर दी हो। शाम को मैं अकेली छत पर बैठी थी। आसमान में बादल थे और हवा में नमी, जैसे बारिश आने वाली हो। तभी पीछे से जीजा की आवाज आई, बारिश पसंद है तुम्हें? मैंने हौले से कहा, हाँ। वो मेरे पास आकर थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और बोले, तुम जितना सोचती हो उतना अकेली नहीं हो। मुझे लगा जैसे वो मेरे भीतर तक देख रहे हो। मैंने धीमे से पूछा, अगर ऐसा है तो फिर ये दूरी क्यों? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दूरी तभी रखी जाती है जब कोई रिश्ता बहुत कीमती हो। उन शब्दों ने मुझे तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया, जैसे किसी ने दिल पर मरहम रखा भी हो और हल्की सी चुभन भी दे दी हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस खड़ी रही। हवा तेज हो रही थी, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं और हम दोनों छत की रेलिंग के पास खड़े बारिश महसूस कर रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस उस खामोशी में एक दूसरे को समझते हुए, जैसे ये रिश्ता शब्दों का नहीं, एहसासों का था। और एहसास हमेशा बोलते नहीं, बस रहते हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी रुक गई, खत्म नहीं हुई। असली राज अभी भी छुपा है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बस इतना करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली कहानी के लिए तैयार रहो, क्योंकि सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है।